ओम शांति। 7 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। उद्धार मूर्त आत्मा अर्थात विश्व कल्याणकारी निर्माण स्वरूप से निमित्त बनकर सेवा करने वाली। उद्धार करने के लिए चाहिए उदार चित्त अर्थात बड़ा दिल। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे, सेवा करते हुए एक बाप की श्रेष्ठ स्मृति में रहकर बेहद की वृत्ति से, विशाल बुद्धि से, एकता को ध्यान में रखते हुए दूसरी आत्माएं जो भी संपर्क में आए उन्हें उमंग उत्साह में लाना है। और योग करते समय विजन बनाएंगे, बाप दादा ने विश्व का उद्धार करने का जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। हाथ में हाथ देकर सर्व गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं मुझे विल कर रहे हैं। तो मैं अपनी शुभ भावना से, दातापन की भावना से संसार की आत्माओं को परमात्म प्यार और सच्ची शांति का अनुभव करके उनका उद्धार कर रही हूँ। आज की मुरली से धारणा का पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, ज्ञान धन से साहूकार बन सेवा करके बाप का नाम बाला करना है। मेरे के ममत्व को छोड़ बाप से पूरा वर्षा लेना है। ज्ञान धन से साहूकार बनना अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स को जीवन में धारण करके सेवा करना। दूसरी विधि बताई सेवा करने के लिए, नष्टो मोहा होकर के सेवा करना अर्थात न्यारा प्यारा बनकर बेहद की स्थिति से सेवा करना। सेवा करते समय अपनी विशेषताएं, अपनी बुद्धि, अपने गुणों, अपने धन का अभिमान ना हो, लगाव ना हो, हद की इच्छा ना हो, इसे बोलेंगे नष्टो मोहा बनकर सेवा करना। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर के सेवा करेंगे। दूसरी विधि बताई, योग युक्त होकर के सेवा करना। बाबा ने कहा जो योगिन होगी वो अच्छी सेवा करेगी। इसका भाव अर्थ ये है कि जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त भी होगा और रहस्य युक्त भी होगा। नवस देख करके सेवा करके सफलता को प्राप्त करेगा। तीसरी विधि बताई, उपकार करना। सेवा करते समय जितना ही हमारा उदार चित्त होगा उतना ही हम अपकारी पर भी उपकार करके उसकी सेवा करके उसको परमात्म प्यार का अनुभव करा सकते हैं। मेरे के ममत्व को छोड़कर पूरा वर्षा लेने के लिए हम इस बात पर ध्यान देंगे। बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, बेहद की सौदागरी अर्थात बाबा ने कहा बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। इसके लिए निश्चय बुद्धि होकर के पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरी विधि बताई कि निश्चय बुद्धि होकर के फिर सेवा भी करनी है, तब ऊंच पद मिलेगा, पूरा वर्षा मिलेगा। इसके लिए श्रीमत जो बाबा ने दी है, बाप को याद करना है, क्योंकि याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि याद की शक्ति से हम अपने विकारी संस्कारों पर विकराल रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं और याद से ही अंतमति सो गति होती है। इसका मतलब है इस ब्राह्मण जीवन में, इस अंतिम जन्म में एक श्रेष्ठ बाप की मत पर चलकर हम श्रेष्ठ गति अर्थात ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं और इसी याद से ही हम ऊंच पद पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने बोला चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती राजा अर्थात आधा समय हम राज्य अधिकारी रहे, आधा समय हम पूज्य अधिकारी रहे, पूज्य बने, तो हम सृष्टि चक्र में सभी आत्माओं को अपने अनादि आदि संस्कारों से सेवा करके राज्य स्थापना में बाबा की मददगार बन सकते हैं। तो हम चक्रवर्ती राजा भी इस तरह बनेंगे क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो इन बातों को आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।